अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईसीटी के लेक्चर नंबर 17 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम मेमोरी यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि बिट्स, बाइट्स, एमबीज, केबीज, जीबीज वगैरह इन सब को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हम हाइट, विड्थ या फिर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, माइल्स इनका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अगर हमें टेम्परेचर मालूम करना होता है डिफरेंट टूल्स के थ्रू, तो हम उनको सेंटीग्रेड्स में मेजर करते हैं। इसी तरह से जो करेंसी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी कंट्री में, तो उनके भी इस तरह से यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर हम पाकिस्तान में रुपया इस्तेमाल करते हैं, तो रुपया कैसे फॉर्म में आता है? एक पैसा। अब जैसे अगर ये इस आप एक सिक्के को देखें, ये ना मैंने भी पहले देखा है, ना हो सकता है आपने भी कभी ना देखा हो फिजिकल शेप, लेकिन ये हुआ करते थे। अब इस तरह के 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। इसी तरह से इस तरह के 100 रुपये मिलकर 1 नोट, ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह का 1 नोट बनेगा। इसी तरह से इस तरह 100 रुपये वाले 10 नोट बन के 1000 रुपया बनता है। इसी तरह से इस 1000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका 1 लाख बनता है, फिर आपका 1 करोड़ बनता है। इस तरह से हर एक चीज को मेजर करने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं और उनके यूनिट्स होते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर जितना भी आपका डेटा होता है, उस डेटा को मेजर करने के लिए भी उसके यूनिट्स होते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेमोरी यूनिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। ये है क्या असल में? मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। यानी कि आपके पास कितना डेटा है, आप अगर एक स्टोरेज में डिवाइस में अगर इसको आप स्टोर करते हैं, उसको हम कैसे मेजर करेंगे कि भाई ये क्या है, कितने अमाउंट में है। तो इनको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। कंप्यूटर मेमोरी में इनको हम बाइट्स की में एक्सप्रेस करते हैं, ग्रुप करते हैं। हालांकि बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी जो है वो बिट होता है असल में। जिस तरह यहाँ पर दिया गया है कि बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये क्या है और किस तरह से ये बनते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बिट को। बिट असल में क्या है? अब आप ये जो बिट आप लिखते हैं, ये असल में एक एब्रिविएशन है, BIT। सबसे पहले जो B है वो बाइनरी में से लिया गया है और IT जो है वो डिजिट के लास्ट कैरेक्टर्स उठाकर यहाँ पर रख दिए गए हैं। तो समझे कि बिट एक एब्रिविएशन है बाइनरी डिजिट का। ए बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग ए पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कंप्यूटर के सर्किट में जो डेटा आपका रोटेट हो रहा होता है, चल रहा होता है, वो 0 and 1 की फॉर्म में होता है। वो एक बिट होता है। वो क्योंकि आपके कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई ऐसी चीज नहीं होती। इलेक्ट्रिक पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए 0 and 1 का हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस ग्राफ में नीचे दिया गया है। तो वो किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। असल में बिट जो है या तो एक 0 होगा या तो फिर एक 1 होगा। यानी कि सिंगल 0 इज ए बिट, सिंगल 1 इज ए बिट। अगर 0 and 1 है तो यानी कि कहेंगे ये 2 बिट्स हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 0 1 0 0 है, यानी कि हमारे पास 4 बिट्स हैं। तो हर एक 0, हर एक 1 एक बिट कहलाएगा। 0 जो है सर्किट में इसको कंसीडर किया जाता है एज ए ऑफ, और ये इलेक्ट्रिक पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से 1 जो है ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सेम इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट हमारे जो लेक्चर्स हैं उनमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, वहाँ से इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे इस ग्राफ में बताया गया है, यहाँ पर देखें कि जो 1 0 आएगा जहाँ पर, तो आपके इलेक्ट्रिक पल्सेस ब्लॉक किए जाएंगे। जब 1 आएगा तो आपके इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं वो आगे पास करवाए जाएंगे। फिर 0 0 है तो इलेक्ट्रिक पल्सेस ब्लॉक किए जाएंगे। फिर 1 है, इस तरह से 0 है, फिर 1 1 है। जहाँ पर 0 आएगा पल्सेस ब्लॉक होंगे और जहाँ पर 1 आएगा वहां पर पास करवाए जाएंगे। उसके बाद सेकंड लेवल आता है निबल का। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। एक निबल जो है वो कॉम्बिनेशन होता है 4 बिट्स का। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है कि 1 0 1 1, तो ये क्या होगा? एक निबल होगा। अब हम आते हैं थर्ड लेवल पर, जो क्या है बाइट। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। जब हम 8 बिट्स को आपस में मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगा। या फिर आप कह सकते हैं कि 2 निबल्स को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो एक बाइट बन जाएगा, क्योंकि एक निबल के अंदर 4 बिट्स होती हैं।
इसी तरह से 2 निबल के अंदर 8 बिट्स हो गई, तो वो एक बाइट बन जाएगा। ए बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन रिप्रेजेंट ए डेटा आइटम और ए कैरेक्टर। ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट जब भी आप स्टोर करवाएंगे, क्योंकि जो बाइट है, आप कंप्यूटर कोई भी कैरेक्टर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए, उस एक कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए आपको 1 बाइट की जरूरत होती है, उस एक कैरेक्टर को होल्ड करने की। यानी कि अगर आप ए लिखेंगे तो वो ए जो है 1 बाइट रिजर्व करेगा, यानी कि 1 बाइट की मेमोरी रिजर्व करेगा वो। इस तरह से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आप नीचे एग्जांपल में देखें 1 0 1 1 1 0 1 0, इस तरह से ये देखें 8 बिट्स हैं। तो इन 8 बिट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो कहेंगे कि भाई ये एक बाइट है। देन अगर हम उसके आगे एक लेवल पे आते हैं वर्ड। अब ये थोड़ा सा इसको समझने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर असल में कुछ लॉजिकल चीज़ें हैं, वो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ए कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट, असल में वो बाइट की तरह होता है। ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स processed as a unit which varies from computer to computer but is fixed for each computer। अब ऐसा होता है कि हमारे पास 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास पुराने कंप्यूटर्स हैं तो वो 32 बिट वाले होंगे, अगर अभी अपडेटेड जो आप कंप्यूटर लेंगे वो 64 बिट सपोर्टेड होगा। अगर आपको ये चेक करना है तो आप अपने कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज में जाएं, वहां पर चेक करें कि आपका सिस्टम जो है वो कितने बिट सपोर्टेड है, 32 है या फिर 64 है। अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके 2 वर्जन्स आपको कंपनी ऑफर कर रही होती है, 32 बिट एंड 64 बिट। या कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके 2 अलग अलग आपको वर्जन्स ऑफर किया जाता है, 32 बिट एंड 64 बिट। अगर आपके पास जो सिस्टम है, यानी कि जो कंप्यूटर है, वो 32 बिट है तो उस पर 32 बिट वाला ही वो सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास 64 बिट है तो उस पे 64 बिट और 32 बिट वाले दोनों वर्जन इंस्टॉल हो सकेंगे। द लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज, इसको वर्ड साइज भी कहा जाता है और वर्ड लेंथ भी कहा जाता है। ए कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। असल में जो इंफॉर्मेशन सेव की जाती है, वो जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एज ए कंप्यूटर वर्ड। 1 वर्ड इक्वल टू 4 to 64 बिट्स। अब यहाँ पर क्या है कि जब 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके कम अज़ कम, यानी कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि आपका एक कैरेक्टर जो है वो 4 बिट्स रिजर्व करता है, यानी कि 4 बिट्स आपके लाजमी होंगे, वहाँ से आपका स्टार्ट है, फिर 64 बिट तक की आपकी वो रेंज होती है। ये हम जो पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ये यहाँ तक की रेंज है, लेकिन जब सुपर कंप्यूटर पे जाएंगे तो उनकी रेंज कुछ ज़्यादा ही है। चलिए अब इनको और मज़ीद क्लियर कर लेते हैं। 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं, यानी कि किलो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो 1024 बाइट्स में से 1 KB बनेगा, 1 किलो बाइट। अच्छा, इसी तरह से 1024 किलो बाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बनाएंगे, यानी कि 1 MB बनाएंगे। इस तरह से 1024 MBs मिलकर 1 गीगाबाइट यानी कि GB बनाते हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, इस पॉइंट पर मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ कि हमने तो ये सुना था कि 1 GB में 1000 MBs आते हैं, लेकिन ये 1024 क्यों? अब ये जो 24 जो एक्स्ट्रा हैं ये सिस्टम अपने इंफॉर्मेशन रखने के लिए रिजर्व रखता है, या फिर जो डेटा बसेज हैं, एड्रेस बसेज हैं, उनको उनके एड्रेसेस वगैरह के लिए अपने पास रिजर्व रखता है, ताकि वो फॉर सपोज इसको एक एड्रेस दिया जाए, उस एड्रेस को वो कहाँ पर सेव करेगा? आपका डेटा तो लेके जाएगा, लेकिन उसका एड्रेस भी अपने पास सेव तो करेगा। तो उस एड्रेस को सेव करने के लिए ये मेमोरी उसको चाहिए, या फिर उस पर्टिकुलर बस की एड्रेस, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये सिस्टम अपने पास एक छोटी सी मेमोरी अपने पास रिजर्व रख रहा होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। 1024 GBs मिलकर 1 टेराबाइट यानी कि TB बनाते हैं। अब आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ तक इस्तेमाल करते हैं टेराबाइट तक, यानी कि 1000 GB तक। इससे आगे वाले शायद आपने पहले ना सुने हो। तो 1024 TBs मिलकर यानी कि TB मिलकर 1 पेटाबाइट बनाते हैं। फिर 1024 पेटाबाइट्स मिलकर 1 एक्साबाइट बनाते हैं। अब कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, अब आगे इसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और भी इसके हैं। 1024 एक्साबाइट प्रीवियस लेक्चर में हम लास्ट पढ़ के आए थे।
1024 एक्साबाइट मिलकर एक ज़ेटाबाइट बनाते हैं। असल में इसको लोग ज़ीटाबाइट भी पढ़ते हैं, लेकिन असल में ये ज़ेटाबाइट है। इसको गूगल पे जाके आप लोग ट्रांसलेट कर लीजिएगा वॉइस में, तो आपको ये बता देगा। 1024 ज़ेटाबाइट मिलकर एक योटाबाइट बनाते हैं। 1024 योटाबाइट मिलकर एक ब्रोंटोबाइट बनाते हैं। इसी तरह से 1024 ब्रोंटोबाइट्स मिलकर एक जियोबाइट बनाते हैं। तो ये लास्ट इसका यूनिट है, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी की लास्ट यूनिट जो कि जियोबाइट है, जो कि आज तक दरियाफ्त की गई है। तो दोस्तों, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है या आप हमें कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल के प्रमोशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस टाइमली पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।